रहे हैं वो पढ़ रहे हैं CH बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके अंदर जो है कौन कौन से टाइप होते हैं, तो सबसे पहले जो टाइप आता है वो आता है आपके बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, मतलब कि बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन तो पता है आपको, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन के पास वाला कार्बन यानी जैसे ये CH2 हो गया, इस CH2 के साथ अगर कोई हेलोजन अटैच है उस टाइप के हैलाइड को अपन क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखो यहाँ पे जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है उसमें, sp3 है। इधर भी देखो सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। इस वजह से इस टाइप के जो हैलाइड होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। अब बेंजाइलिक हैलाइड होते क्या है, बेंजीन के जस्ट पास वाले कार्बन से क्या अटैच होना चाहिए, हेलोजन अटैच होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे ये हो गया बेंजीन, अब इस बेंजीन के पास जुड़ा हुआ है जैसे ये कार्बन, उस कार्बन के साथ हमारे पास 3 वैलेंसी है। क्या है, 3 वैलेंसी। ये यहाँ पे क्या है, कार्बन। अब यहाँ मैंने लिखा हुआ है Cl, क्या लिखा हुआ है, Cl। अब ये क्या बेंजाइलिक हैलाइड है क्या, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है। क्यों है, क्योंकि देखो Cl जो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन आपस किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है। इस कंडीशन में इसे ऐसे हैलाइड को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। जैसे मान लो ये हो गया CX, बेंजीन हो गया, बेंजीन के पास वाला कार्बन हो गया, उससे क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन। और यहाँ पे इसका भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होगी, sp3 होगी। तो फर्स्ट टाइप तो होता है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजीन के पास वाले कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। दूसरा CH बॉन्ड sp3 वाला जो होता है वो होता है एलाइलिक हैलाइड। कौन सा होता है, एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, तो एलाइलिक हैलाइड में ये होता है कि जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 और एक X, डबल बॉन्ड के, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन हो गए, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से अगर हेलोजन अटैच है, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से क्या अटैच है, हेलोजन। यानी कि ये जो कार्बन है ये तो है sp3 और इसके पास वाला जो है वो है sp2। तो डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से अगर हेलोजन अटैच है, इस टाइप की हैलाइड को अपन क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो sp3 के हिसाब से, CH बॉन्ड sp3 के हिसाब से हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है बेंजाइलिक हैलाइड और दूसरा कौन सा है, एलाइलिक हैलाइड। तीसरा होता है जिसको अपन बोलते हैं एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, तो जैसे देख लो CH3, CH2 और एक X, अगर एल्केन से सीधा हेलोजन अटैच हो तो ये हैलाइड जो होते हैं वो भी कौन से होते हैं, sp3 के अंदर ही आते हैं। किसमें आते हैं, sp3। यानी CH बॉन्ड sp3 के हिसाब से हमने 3 पार्ट हुए, एक हो गया बेंजाइलिक हैलाइड, एक हो गया एलाइलिक हैलाइड और एक हो गया एल्काइल हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या था, बेंजीन के पास वाले कार्बन से हेलोजन अटैच है, जैसे इसमें भी हो गया, बेंजीन के पास वाले कार्बन से हेलोजन अटैच, तो ये तो होते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। और अगर आप पूछे जाए एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है कि डबल बॉन्ड के, मतलब कि जो चेन है वो क्या, मतलब कि जो एल्काइल चेन दिख रही है वो चेन के फॉर्म में होनी चाहिए, रिंग के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ये रिंग के फॉर्म में था। अब डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से हेलोजन अटैच, देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो गया, इसके पास वाला कार्बन हो गया, इससे क्या है, हेलोजन अटैच है। इसको अपन क्या बोलते हैं,